स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। तो हम कर रहे हैं अब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है एचटेट के लिए है ये, जिसमें कि मैंने आपको सीडीपी और हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश सभी की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। एक प्लेलिस्ट है एचटेट पीवाईक्यूज के नाम से, आप वहां से देखकर इसको कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीडीपी के प्रैक्टिस क्वेश्चन करना। यहाँ मैं कुछ क्वेश्चन आपको पहले करा चुकी हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इसके क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करते हैं। हम 10 to 15 क्वेश्चन के अराउंड करेंगे विद इन 10 मिनट्स। तो चलिए, नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी इन क्लासरूम टीचिंग। भाई ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा भी था कि अगर अभी क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है तो कौन सी एक डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी नहीं है। डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी मतलब कि जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ टीचर अपनी अपनी कह रहा है, वहाँ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जा रहा। तो कौन सा ऐसा मेथड है जो डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी नहीं है? ये है लेक्चर मेथड। ठीक है, लेक्चर मेथड में तो टीचर खुद सारी बातें कहता है, ये तो नहीं है कि स्टूडेंट की भी वो सुने, उसमें नहीं होता। लेक्चर में अपनी अपनी बातें कह के टीचर्स चले जाते हैं लेक्चरर, और ये डेमोक्रेटिक स्ट्रेटेजी नहीं होती। इसके बाद 61, गिविंग द मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। अगर पहले का एक्सपीरियंस आपको हुआ है और उसमें आपको फिर सेंसेशन की मीनिंग का पता लग रहा है कि क्या है, प्रीवियस एक्सपीरियंस से आप किसको इससे मैच करेंगे, तो ये है आपका परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं। इसके बाद 62, 5 year old मोहन हैज़ मेंटल एज ऑफ 8, व्हाट इज़ हिज IQ। 5 साल का बच्चा है मोहन और उसकी जो मेंटल एज है वो 8 साल है 5 साल का, लेकिन 8 साल मेंटल एज है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा शार्प और इंटेलिजेंट है। तो उसका IQ लेवल कितना होगा, हमें IQ लेवल बताना है। तो IQ लेवल कितना होगा यहाँ पे, उसका होगा 160। कैसे निकालेंगे 160? मेंटल एज और जो इसकी एक्चुअल एज है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है, जो कि फॉर्मूला कौन सा है, ये है आपकी जो मेंटल एज है। मेंटल एज कितनी है इसमें 8, उसको डिवाइड करेंगे इसकी एक्चुअल एज से, ये है 5, और इसको क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये आ जाएगा आपका 160। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 160 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो मेंटल एज है वो निकाल ली जाती है। इसके बाद है 63, विच IQ रेंज इज कॉल्ड ट्रेनेबल IQ लेवल ऑफ मेंटलिटी रिटार्डेड चिल्ड्रन। जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं तो कौन सी IQ रेंज होती है उनकी, ये हमें बताना है। तो ये है इसका नंबर C, दैट इज़ 36 to 49 उनकी IQ लेवल होता है, जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, इनकी जिनमें थोड़ा दिमागी विकास जिनका स्लो होता है। इसके बाद 64, रॉरचार्ड इंकवॉल्ट टेस्ट इज़ यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। एक टेस्ट है जिसका नाम है रॉरचार्ड इंकवॉल्ट टेस्ट। तो वो क्या मेज़र करने के लिए किया जाता है, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस या फिर एप्टीट्यूड। तो वो किया जाता है पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए, किसको, पर्सनैलिटी को। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। इनमें से कौन सा फॉरगेटिंग का कारण नहीं है, जो भूलने की बीमारी होती है, भूल जाना, क्या कारण नहीं है, अंडर लर्निंग है, या फिर डिज़ायर टू रिमेंबर है, रिमेंबर करने की इच्छा ही नहीं है, या मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, या डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ रिमेंबरिंग है, या रिमेंबरिंग के अलग अलग डिफेक्टिव मेथड है। तो क्या नहीं है, आंसर इज नंबर बी, डिज़ायर टू रिमेंबर। ऐसा तो नहीं है ना किसी रिमेंबर की डिज़ायर, ऐसा नहीं होता, याद अपने आप चीज़ें रह जाती हैं, ऐसा नहीं है नहीं मुझे वो चीज़ याद नहीं करनी है, अगर आप ऐसा कहोगे तो और ज़्यादा याद रहेंगी। ठीक है, तो वही है कि फॉरगेटिंग का जो कारण नहीं है वो डिज़ायर टू रिमेंबर नहीं है। 66 है, द साइंस विच डील्स विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, क्लासीफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा इज कॉल्ड। एक साइंस है जो किसके साथ डील करती है, कलेक्टिंग, क्लासीफाइंग, प्रेजेंटिंग और कंपेयरिंग और इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा को। तो उसको क्या कहते हैं, उस साइंस को, इस साइंस को क्या कहा जाता है, स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैट्स में क्या होता है, ये एक प्रकार का साइंस ही तो है, क्योंकि इसमें ना सिस्टमेटिक तरीके से जो डेटा होता है इसको कंपेयर, प्रेजेंट, क्लासीफाई किया जाता है, जो कि आप इकोनॉमिक्स में मोस्टली पढ़ते हैं। यहाँ क्यों दे रखा है, यहाँ पे इसलिए दे रखा है क्योंकि ये भी साइकोलॉजी की एक तरीके से टेक्निक है। 67 है, हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल कोशेंट फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन। किसने दिया है एजुकेशनल कोशेंट, EQ जो होता है बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए, इस कॉन्सेप्ट को, कि इनका जैसे IQ होता है ना इंटेलिजेंट कोशेंट, वैसे एजुकेशनल कोशेंट होता है बैकवर्ड चिल्ड्रन का।
कितना होता है, किसने दिया है ये दिया है सिरिल बर्ट ने। किसने दिया है ये टर्म, सिरिल बर्ट ने। इसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। अगर गुड टेस्ट की बात की जाए, उसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो कौन सा इनमें अलग है, यानी कि वो टेस्ट से रिलेटेड नहीं है, तो ये है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड नहीं है। देखिए रिलायबिलिटी टेस्ट में रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन एप्टीट्यूड की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। एप्टीट्यूड तो आपका अपना व्यवहार होता है, आपका किसी चीज़ को देखने का दृष्टिकोण होता है। इसके बाद है 69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इनमें से कौन सी इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं है, यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन या मल्टी फैक्टर थ्योरी, कौन सी नहीं है, तो ये है आपका थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। किसकी थ्योरी नहीं है, इंटेलिजेंस की थ्योरी नहीं है, बाकी ये तीनों ही इंटेलिजेंस की थ्योरी हैं। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डक्टलेस ग्लैंड। इनमें से कौन सा एक डक्टलेस ग्लैंड नहीं है, एड्रिनल ग्लैंड, सेलिवेरी, पिट्यूटरी या थायराइड ग्लैंड, कौन सा नहीं है, तो ये है आपका सेलिवेरी ग्लैंड। अब ये डक्टलेस ग्लैंड होता क्या है, अगर मैं नॉर्मल बता दूं, इनको कहते हैं नालिका विहीन ग्रंथियां या अंतरस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, ये वो ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्रंथियां हैं जो सीधे जो आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसमें हार्मोन्स छोड़ देती हैं। जो हार्मोन्स होते हैं आपके साइकोलॉजिकली तरीके से, तो उसको ब्लड सर्कुलेशन में वो हार्मोन्स छोड़ देती हैं, तो इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, बायो का क्वेश्चन नहीं है ये, यहाँ पे साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू पियाजे द सेकेंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। अगर पियाजे की बात की जाए तो पियाजे की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सेकंड स्टेज क्या बताई है पियाजे ने, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद है फर्स्ट तो सेंसरी मोटर है ना, सेकंड प्री ऑपरेशनल है, फिर आपकी कॉन्क्रीट है और फिर उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद है 72 क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट। कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है फिजिकल डेवलपमेंट को, किस फैक्टर, हेरिडिटी, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, एनवायरनमेंट या ऑल ऑफ द एबव। तो फिजिकल डेवलपमेंट की बात की गई है यहाँ पे, तो फिजिकल डेवलपमेंट को सबके सभी, क्योंकि देखिए हेरिडिटी यानी कि माँ बाप जैसे कभी कभी बच्चों की नोज़ होती है, कभी कभी हैंड्स होते हैं, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज से आपकी बॉडी मजबूत होती है, एनवायरनमेंट से आप बहुत सारी चीज़ें खाना पीना सीखते हैं, तो इससे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है तीनों से ही। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला विच ऑफ द फॉलोइंग टू कैलकुलेट IQ। IQ को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला बिल्कुल सही है, ये मैं देखिए आपको अभी बता चुकी हूँ कि पहले हमें क्या करना है, मेंटल एज को ऊपर रखना है और आपकी जो करंट एज है, जो आपकी एक्चुअल एज है, उसको नीचे रखना है और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा आपका ये आंसर, ये हो जाएगा नंबर A, मेंटल एज अपॉन आपकी जो एज है आपकी क्रोनोलॉजिकल जो एज है और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई। इसके बाद है 74 हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इनमें से किसने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को डिस्क्राइब किया है, डीवी ने, रॉस ने, वुडवर्थ ने या फिर ड्राइवर ने। किसने किया है डिस्क्राइब, तो इसको किया है डीवी ने। ठीक है, किसने, डीवी ने डिस्क्राइब। इसके बाद है विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लेवल्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। इनमें से कौन सा इंडक्टिव रीजनिंग के लेवल में इंक्लूडेड नहीं है, इंडक्टिव रीजनिंग में नहीं आता। ऑब्जर्वेशन, जनरलाइजेशन, एक्सपेरिमेंट या फिर इमेजिनेशन। तो इसका आंसर है इमेजिनेशन, इंडक्टिव रीजनिंग में नहीं आता। इसके बाद है फेलियर इन रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ लर्नड कंटेंट इज। अगर रिटेंशन करने में फेलियर हो जाए और रिकॉल करने में प्रॉब्लम आती है कोई चीज़ याद करने को, तो उसको क्या कहते हैं, फॉरगेटिंग, रिटेंशन, मेमोरी या थिंकिंग। ठीक है, क्या कहलाता है वो वाला फेलियर, ये फेलियर कहलाता है आपका फॉरगेटिंग। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मैंने मोस्ट अराउंड 15 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आगे की क्लास में मैं सेकंड, ये पार्ट 1 है, मतलब इसका पार्ट 1 क्या, ये CDB की प्रैक्टिस सीरीज चली रही है और आगे से फिर मैं 15 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।